आज हम मनी पे जो न्यू लॉन्च ऐप्स के बारे में हम बात करेंगे। इससे हम मोबाइल रिचार्ज, डीटीएच रिचार्ज, जनरल एंड लाइफ इंश्योरेंस कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट कर सकते हैं। इन सभी के ऊपर आसान तरीके से हम कमीशन पा सकते हैं। तो ये आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा। तो आपको इसमें दिख रहा होगा कि एक नीचे ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है जो मनी पे ऐप्स है। इसके अंदर मनी और उसके बाद में कैपिटल लेटर में पी लिखना है और स्मॉल ई लिखना है। उसके बाद आपको वहाँ पर प्ले स्टोर से दिखाई देगा और वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद में हम इसमें बात कर सकते हैं, मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं। प्रीपेड की बात करें तो इसके अंदर मोबाइल नंबर डालेंगे, इसके अंदर ऑपरेटर डालेंगे कौन सा है, सर्किल कौन सा है, अमाउंट एंटर करेंगे और फिर उसके बाद में क्या करना है, आपको प्रोसीड कर देना है। और प्रोसीड करने के बाद में ही क्या हो जाएगा, यहाँ से रिचार्ज कंप्लीट हो जाएगा। तो ये सारा इसके अंदर प्रोसेस है। उसके बाद में हम सेकंड जो बात करते हैं, इसके अंदर मोबाइल पोस्टपेड की बात करते हैं। पोस्टपेड के अंदर जो पोस्टपेड नंबर है वो डालने हैं, ठीक है। फिर डीटीएच की बात कर लेते हैं तो डीटीएच के अंदर ऑपरेटर वगैरह डालने हैं। फिर लैंडलाइन की बात कर लेते हैं। उसके बाद में जो आता है हमारा, उसके बाद में इलेक्ट्रिसिटी जो बिल है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो ऊपर के नंबर आ जाएंगे, अकाउंट नंबर आ जाएंगे और मोबाइल नंबर आ जाएंगे। वो सारी चीज़ें करने के बाद में हम यहाँ प्रोसीड पे करेंगे इलेक्ट्रिसिटी बिल के ऊपर, तो वहाँ से हमारा बिल पे हो जाएगा। उसके बाद रिचार्ज हिस्ट्री, यहाँ से हम देख सकते हैं कि क्या क्या हमने रिचार्ज किए हैं। उसके बाद में डीएमआर के अंदर हम देख सकते हैं कि कौन से बैंक अकाउंट से हमने कितना अमाउंट यूज़ किया है। हम अपने अकाउंट को वेरीफाई कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद में ये जो इसके अंदर दिखाए हुए हैं ऑप्शन, उसके बाद में कमीशन स्ट्रक्चर देख सकते हैं, चेंज पासवर्ड कर सकते हैं, पिन हम चेंज कर सकते हैं अपने। तो ये जो ऊपर आपको दिखाई दे रहे हैं आइडिया वगैरह, एयरटेल, एयरसेल, बिग टीवी, ये सारे हम इससे रिचार्ज कर सकते हैं। और रिलायंस वगैरह इससे हम रिचार्ज कर सकते हैं। तो कमीशन नीचे आप देख रहे हैं कि होम पेज है इसका, और उसके बाद में रिपोर्ट्स है, उसके बाद में प्रोफाइल है। तो प्रोफाइल से हम कि हमारी जो प्रोफाइल है उसमें हमने क्या क्या भरा है वो सारी चीज़ें इसमें देख सकते हैं। रिपोर्ट्स में हम देख सकते हैं कि किस किस का अकाउंट इस हमारे अकाउंट से अटैच है और हमने क्या क्या रिचार्ज किया है, वो सारी चीज़ें हमें दिखाई देंगी। और होम के अंदर हमें ये दिखाई देगा। अब हम बात करते हैं कमीशन स्ट्रक्चर की। तो कमीशन स्ट्रक्चर जो है वो अलग अलग जो रिचार्ज हैं उसके ऊपर अलग अलग कमीशन स्ट्रक्चर इसमें मिलता है। तो जो ब्रॉडबैंड लैंडलाइन के लिए कितना मिलता है, अडानी गैस लिमिटेड के लिए 1% मिलता है, एगोन लाइफ इंश्योरेंस के लिए 1% कमीशन मिलता है, एयरटेल प्रीपेड के लिए 2%, एयरटेल पोस्टपेड के लिए 5 रुपये लेस हो जाते हैं। जो भी हम रिचार्ज करते हैं उसमें से 5 रुपये लेस करके आपको दिए जाते हैं। एयरटेल लैंडलाइन के लिए 5 रुपये। इसी प्रकार एयरटेल डिजिटल टीवी जो है उसके लिए 3% है। एयरटेल मनी वॉलेट के लिए 1% है। अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के लिए 5 रुपये है। और एशियन नेट ब्रॉडबैंड लैंडलाइन के लिए 5 रुपये है। बेंगलोर वाटर सप्लाई वाटर जो है उसके लिए 1% कमीशन दिया जाता है इसमें। बेस्कॉम बेंगलोर इलेक्ट्रिसिटी के लिए 5 रुपये है। बेस्ट इलेक्ट्रिसिटी के लिए 5 रुपये इसके अंदर। भागलपुर इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जो है उसके लिए 5 रुपये कमीशन है। बिरला एक्से लाइफ इंश्योरेंस के लिए 1% इसमें कमीशन दिया जाता है। बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस के लिए इसमें 1% कमीशन है। बुक माई शो जो वॉलेट है उसके लिए 1% है इसमें कमीशन दिया जाता है। बीएससी राजधानी पावर दिल्ली जो इलेक्ट्रिसिटी है उसके लिए 5 रुपये कमीशन है। बीएसईएस यमुना पावर दिल्ली के लिए 5 रुपये कमीशन है इसके अंदर। बीएसएनएल लैंडलाइन के लिए 5 रुपये है। बीएसएनएल प्रीपेड के लिए इसके अंदर 4% कमीशन दिया जाता है। बीएसएनएल स्पेशल एसटीवी के लिए स्पेशल रिचार्ज जो है उसके लिए 4% है। बीएसएनएल पोस्टपेड के लिए 5 रुपये है। कोलकाता इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कॉरपोरेशन के लिए 5 रुपये है। सिटी केबल जो लैंडलाइन होती है उसके लिए 5 रुपये है। कनेक्ट ब्रॉडबैंड लैंडलाइन के लिए 5 रुपये कमीशन दिया जाता है। क्रेडिट कार्ड्स के लिए जो होता है वो 1% कमीशन मिलता है। दक्षिण गुजरात वीआईजे कंपनी जो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है उसके लिए 5 रुपये इसमें कमीशन दिया जाता है। दक्षिण हरियाणा विजय वितरण निगम लिमिटेड इसके लिए 5 रुपये है। दिल्ली जल बोर्ड जो वाटर का जो बिल होता है उसके लिए 1% इसमें कमीशन दिया जाता है। इसी प्रकार से डेन बॉम्बैंड
लैंडलाइन के लिए 5 रुपये है। डिश टीवी डीटीएच के लिए 3% कमीशन है। डीएमआर मनी ट्रांसफ़र के लिए कोई भी इसमें कमीशन नहीं दिया जाता है। डोमेस्टिक एयरलाइंस के लिए 1% कमीशन है। एडलवेज टोक्यो लाइफ इंश्योरेंस के लिए 1% कमीशन है। फ्री चार्ज के लिए 1% कमीशन है। फ्यूचर जनरल लाइफ इंश्योरेंस इंडिया लाइफ इंश्योरेंस के लिए 1% कमीशन है। गुजरात गैस कंपनी लिमिटेड के लिए 1% कमीशन है। हरियाणा वाटर बिल के लिए 1% कमीशन है। हैथवे लैंडलाइन जो है उसके लिए 5 रुपये है। हैथवे डिजिटल टीवी के लिए 5 रुपये है। होटल बुकिंग के लिए 1% कमीशन है। ICICI प्रोविडेंट लाइफ इंश्योरेंस के लिए 1% कमीशन है। आइडिया पोस्ट पेड के लिए 5 रुपये है। आइडिया प्रीपेड के लिए 3% कमीशन है। आइडिया मनी वॉलेट के लिए 1% है। इन केबल डिजिटल टीवी जो होता है लैंडलाइन उसके लिए 5 रुपये है। इंद्रप्रस्था गैस लिमिटेड के लिए 1%। इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए 1%। जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के लिए 5 रुपये। जियो प्रीपेड के लिए 3%। जियो पोस्टपेड के लिए 5 रुपये। जियो मनी वॉलेट के लिए 1% कमीशन है उसके अंदर। जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के लिए 5 रुपये कमीशन है। केंद्रीय विद्यालय अम्बाला स्कूल फीस के लिए 1% कमीशन है। LIC जो इंश्योरेंस करते हैं तो उसके लिए 1% कमीशन है। एम पैसा वॉलेट के लिए 1%। मध्य गुजरात VIJ कंपनी इलेक्ट्रिसिटी के लिए 5 रुपये कमीशन। महानगर गैस लिमिटेड जो है महानगर जितने भी हैं उनके गैस लिमिटेड जो जैसे मुंबई है उसके लिए जो है वो 1% कमीशन है। महावितरण महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड इसके लिए जो कमीशन मिलता है 5 रुपये है। मोबीक्विक वॉलेट के लिए 1% कमीशन है। MTNL पोस्ट पेड के लिए 5 रुपये कमीशन है। MTNL दिल्ली लैंडलाइन के लिए 5 रुपये कमीशन होता है। MTNL मुंबई लैंडलाइन के लिए 5 रुपये कमीशन होता है। MTS लैंडलाइन के लिए 5 रुपये कमीशन है। मुजफ्फरपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के लिए 5 रुपये कमीशन है। नोएडा पावर कंपनी लिमिटेड के लिए 5 रुपये कमीशन है। नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के लिए 5 रुपये कमीशन है। पश्चिम गुजरात VIJ कंपनी के लिए 5 रुपये कमीशन है। पेटीएम वॉलेट के लिए 1% कमीशन है। और पे वर्ल्ड वॉलेट के लिए 1% कमीशन। PNB मेट लाइफ इंश्योरेंस जो होती है उसके लिए 1% कमीशन दिया जाता है। इसी प्रकार से प्रोवाइडर इंश्योरेंस जो होता है उसके लिए 1%। पंजाब स्टेट पावर इलेक्ट्रिसिटी लिमिटेड के लिए 5 रुपये कमीशन है। रेड बस के लिए जो बस की बुकिंग करते हैं उसके लिए 1% कमीशन इसमें दिया जाता है। रिलायंस लैंडलाइन के लिए इसमें 5 रुपये कमीशन है। रिलायंस डिजिटल टीवी के लिए इसमें 0% कमीशन है। रिलायंस एनर्जी मुंबई इलेक्ट्रिसिटी के लिए 5 रुपये कमीशन है। रिलायंस जनरल इंश्योरेंस के लिए इसमें 1% कमीशन है। रिलायंस निपॉन लाइफ इंश्योरेंस के लिए इसमें 1% कमीशन है। रिलीगियर हेल्थ इंश्योरेंस के लिए इसमें 1% कमीशन है। और रॉयल सुंदरम जनरल इंश्योरेंस के लिए 1% कमीशन है। SBI जनरल इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस जो होती है उसके लिए 1% कमीशन है। CTB एनर्जी लिमिटेड जो गैस कंपनी है उसके लिए 1% कमीशन है। SNDL नागपुर जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है उसके लिए 5 रुपये इसमें कमीशन है। स्पेक्ट्रा नेट लैंडलाइन के लिए 5 रुपये इसमें कमीशन दिया जाता है। सन डायरेक्ट जो DTH जो है उसके लिए 3% कमीशन है। टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस जो है उसके लिए 1% कमीशन। टाटा AIG लाइफ इंश्योरेंस के लिए 1%। टाटा पावर DDL इलेक्ट्रिसिटी जो है उसके लिए 5 रुपये इसमें कमीशन है। टाटा पावर मुंबई इलेक्ट्रिसिटी के लिए 5 रुपये कमीशन। टाटा स्काई DTH के लिए 2% इसमें रिचार्ज पे कमीशन मिलता है। टाटा लैंडलाइन के लिए इसमें 5 रुपये कमीशन है। तेलंगाना स्टेट साउथर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के लिए इसमें 5 रुपये कमीशन है। टिकोना ब्रॉडबैंड लैंडलाइन के लिए 5 रुपये कमीशन है। टिम्बल ब्रॉडबैंड लैंडलाइन के लिए 5 रुपये कमीशन है। टोरेंट पावर लिमिटेड के लिए इसमें 5 रुपये कमीशन है। ऊडियो वॉलेट के लिए 1% कमीशन है। उत्तर गुजरात VIJ कंपनी इलेक्ट्रिसिटी के लिए 5 रुपये कमीशन है। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड के लिए इसमें 5 रुपये कमीशन है। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के लिए इसमें 5 रुपये कमीशन है। वीडियोकॉन DTH की अगर रिचार्ज करते हैं 3% कमीशन दिया जाता है। वोडाफोन पोस्टपेड के लिए इसमें 5 रुपये कमीशन है। और वोडाफोन प्रीपेड के लिए इसमें 3% कमीशन दिया जाता है। रिचार्ज और DMR मनी ट्रांसफ़र जब करते हैं किसी को तो इसमें कोई कमीशन नहीं मिलता है। इसमें एक ख़ास बात यह है कि अगर हम किसी को पे करते हैं कोई भी रिचार्ज करते हैं तो उसमें जैसे 10 रुपये का रिचार्ज करते हैं हमें 3 रुपये कमीशन मिल रहा है तो 3 रुपये काट के यानी 7 रुपये हमें पे करना पड़ता है। बाकी ऐप्स में ऐसा नहीं है। तो बहुत ही अच्छी ऐप है तो आप इसके लिए मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं।
और आप इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, फिर क्रिएट अकाउंट कीजिए और वहाँ से इसको लॉगिन कीजिए। यहाँ से आप इसको ट्रांजैक्शन हिस्ट्री देख सकते हैं इसकी। और इसी के साथ में आगे हम बात करते हैं तो लेडजर यानी कितने कितने अकाउंट आपने बना लिए हैं, इसमें कौन कौन से रिचार्ज वगैरह किए हैं। उसी के साथ में डिस्प्यूट्स हैं इसके, वो यहाँ से हम देख सकते हैं। उसी के साथ में आगे हम बात करते हैं वॉलेट हिस्ट्री, तो वॉलेट में हमारे कितने पैसे हैं और कितने हमने किसको ट्रांसफ़र किए हैं, किसका रिचार्ज किया है, वो सारी चीज़ हम यहाँ पर देख सकते हैं। इसी के साथ में प्रोफाइल है, तो प्रोफाइल में हमारा दिखाई देगा कि नेम क्या है, ईमेल क्या है, मोबाइल नंबर क्या है और एड्रेस क्या है, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पर दिखाई देगी। तो ये सारी चीज़ें हम इस ऐप से कर सकते हैं। तो आप प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कीजिए और यहाँ से हम चेंज पिन कर सकते हैं इसका। तो पिन जो करंट पिन क्या है, न्यू पिन क्या है, कन्फर्म पिन क्या है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसी साथ में हम यहाँ से इसको लॉग आउट कर सकते हैं। लॉग आउट में ऐसा खुलेगा और वहाँ से ओके करके ये लॉग आउट हो गया। यहाँ से हम मोबाइल नंबर डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, यहाँ से क्या हो जाएगा, हमारा लॉगिन हो जाएगा।